बेटा पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, उसका परावर्तन क्या है और परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं और परावर्तन के नियम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। पहली चीज, गोली का मतलब गोल, दर्पण का मतलब होता है शीशा। ठीक है, दर्पण किसी को कब कह सकते हैं हम, जैसे हमने एक कांच लिया, ठीक है, कांच की प्लेट ली, अब अगर उसके आर पार दिख रहा है तो उसको दर्पण नहीं कहेंगे। हाँ, अगर हमने कांच के एक तरफ क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है, अब उस तरफ नहीं दिखाई देगा। अगर आप सामने खड़े हैं तो अब आप इस शीशे पे दिखाई देंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वो पूरा पूरा परावर्तन होकर आपकी आंखों पर आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप क्या हो रहे, दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो दर्पण हम कब कहेंगे, जब एक तरफ पॉलिश हो और एक तरफ चिकना हो। ठीक है, अब दर्पण पड़ कौन सा रहे, तो गोलीय दर्पण, मतलब गोली का मतलब पहले तो गोल होगा, ठीक है, और फिर क्या बनाएंगे उसको हम, दर्पण बनाएंगे। तो कांच का एक खोखला गोला ले लिया हमने, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको बीच से काट दिया। एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, या तो हम बाहर पॉलिश कर दें, ठीक है, और या तो हम कहाँ कर दें, अंदर पॉलिश कर दें। दो दर्पण बन के तैयार होंगे। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, बाहर पॉलिश कर दिया, तो इसी का नाम हम रख देते हैं अवतल दर्पण, और अगर अंदर पॉलिश कर दी तो इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, अच्छा, तो ये गोली दर्पण के क्या है, हमारे प्रकार हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलो, परिभाषा क्या होती है गोली दर्पण की, तो देखो क्या होती है बेटा, परिभाषा जो होती है, सबसे पहले लिया था कांच का एक खोखला गोला। तो यह कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला होता है, जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश हो। किसकी पॉलिश, पारे की, रेड ऑक्साइड की, ठीक है, किसी की पॉलिश हो, या तो पारे कर देंगे या तो रेड ऑक्साइड का पेंट कर देंगे। ठीक, एक तरफ पारे की पॉलिश या रेड ऑक्साइड का पेंट होगा और दूसरी तरफ भाई दो तल होंगे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो अगर बाहर वाले तल में पॉलिश है तो अंदर वाला तल चिकना होना चाहिए, और अंदर वाले पॉलिश है तो बाहर वाला तल चिकना होना चाहिए, तभी वो दर्पण कहलाएगा। गोली दर्पण में यह कांच का एक खोखला गोला है, जिसके एक तल पर पारे की पॉलिश या रेड ऑक्साइड का पेंट होगा, और जो दूसरा तल होगा इसका वो क्या होगा, परावर्तक तल। परावर्तक तल, और परावर्तक तल हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या होता है, जिससे प्रकाश किरणें टकराकर वापस आती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, तो चिकना जो तल होगा वो परावर्तक तल होगा। ठीक, तो गोली दर्पण में परिभाषा लिखेंगे, ऐसा ये कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके एक तरफ पारे की पॉलिश या रेड ऑक्साइड का पेंट होगा और दूसरा तल परावर्तक तल होगा। ऐसे दर्पण को हम कहते हैं गोली दर्पण। क्या कहते हैं बेटा, गोली दर्पण। और ये गोली दर्पण अभी अभी पढ़े हमने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। यदि हम दर्पण को बीच से काट के एक तरफ क्या कर दे, बाहर पॉलिश, तो जब दर्पण के बाहर पॉलिश होगा बाहरी भाग पर, तो नाम दे देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, नाम क्या देंगे हम, अवतल दर्पण। और यदि हम इसके कहाँ कर दें, अंदर पॉलिश कर दें, कांच काटा और इसके क्या कर दिया, अंदर पॉलिश कर दी, तो अंदर वाले भाग पे यदि पॉलिश है तो नाम हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल क्या होता है, इसका भाग है किसका, गोली दर्पण का। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश हो और अंदर वाला भाग चिकना हो या परावर्तक तल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये क्या है, तो ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश हो और बाहर वाला चिकना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, उत्तल। तो बाहर पॉलिश तो अवतल और अंदर पॉलिश तो उत्तल। ठीक है, ये दो हमारे क्या हैं, गोली दर्पण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, एक और दो, दो प्रकार के ये हमारे हैं गोली दर्पण। ठीक है, ऐसे तो एक और मिलेगा हम लोग को, समतल दर्पण, और वो गोली दर्पण के प्रकार के अंदर नहीं आता। ठीक है, गोली दर्पण में दो ही मिलेंगे आपको, उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक, अब इससे रिलेटेड तीन प्रूवमेंट मिलेंगी आपको गोली दर्पण से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन सी, तो एग्जाम में अधिकांश इस चैप्टर से जो प्रूवमेंट पूछी जाएगी, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो पूछी जाती है F बराबर R/2 पहली। दूसरी जो है वो आवर्धन की है, M बराबर I/O बराबर -V/U। ये है रेखीय आवर्धन।
ठीक है। तीसरी जो पूछी जाती है वो यूवीएफ में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दो प्रूवमेंट आते हैं बेटा 4 नंबर की, ठीक है। और अगर ये वाली प्रूवमेंट आई यूवीएफ में तो ये आती है यूपी बोर्ड में 7 नंबर की, ठीक है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी यूवीएफ में संबंध है, ठीक है, जो एग्जाम में हर साल आता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात करें, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो पहले तो हम गोली दर्पण हमने पढ़ा 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। अच्छा, अब थोड़ा यू और वी और एफ और आर के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये गोली दर्पण है, कौन सा वाला? अवतल। बाहर पॉलिश कर रहे हैं तो कौन सा होगा बेटा? अवतल दर्पण। इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है बीच वाला, इसे बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी पोल, ठीक है, पी से प्रेजेंट होता है। थोड़ी दूर पर होता है बेटा एफ यानी फोकल लेंथ यानी फोकस बिंदु, ठीक है। उसके बाद है हमारा वक्रता केंद्र। केंद्र मतलब ये गोले का भाग था तो उस गोले का केंद्र भी होगा, तो ये सी जो है इसी गोली दर्पण का केंद्र है यानी गोले का, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। एफ को बोलते हैं हम फोकस बिंदु। पी को बोलते हैं हम ध्रुव, ठीक है। अच्छा, दर्पण का एक गेट यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो 2 गेट मैंने बैठ डाल दो बेटा, M1 और M2। इनको कहते हैं दर्पण के द्वारक। क्या कहा जाता है? दर्पण के द्वारक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इससे, जितने नाम लिखे हैं अभी एकदम दूरियां लिखे दे रहे हैं। ध्रुव से लेकर अगर आपसे पूछे वक्रता केंद्र तक की दूरी कितनी होती है तो होती है r। क्या होती है बेटा? r। स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ध्रुव से लेकर कहाँ तक की दूरी? वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र यानी पीसी की दूरी होती है r, ठीक है। ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी होती है स्मॉल f। कैपिटल है बिंदु, फोकस f यानी स्मॉल f दूरी, ठीक है। तो यानी कहाँ से कहाँ तक? P से F, ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल f होती है, ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है हमारी, ठीक। अच्छा, अब अगर हम यहाँ वस्तु रख देंगे तो एक दूरी निकलेगी, प्रतिबिंब बनेगा तो एक दूसरी दूरी निकलेगी, ठीक है, वो आगे पढ़ा देंगे। तो जितने नाम दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन होता है इससे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं लिखें। जैसे हम लोगों ने परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखी थी, सेम वैसे ही गोली दर्पण से संबंधित क्या लिखनी है? परिभाषाएं लिखनी है। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हमें ध्रुव मिला, मुख्य अक्ष मिला, फोकस बिंदु मिला, वक्रता केंद्र मिला, फोकस दूरी मिली, वक्रता त्रिज्या मिली, और M1 और M2 यानी दर्पण के क्या मिले? द्वारक मिले, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं जल्दी से देख लो। अगर हमने कहा M1 M2 हेडिंग डाली दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक, तो दर्पण के द्वारक है हमारे M1 और M2। परिभाषा में क्या लिखेंगे? दर्पण का जो व्यास है, ये था गोला और ऐसे काटा था हमने, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से, तो ये क्या मिलाता है? व्यास बनाता है। क्या बनाता है बेटा? व्यास, ठीक है। तो दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास, और दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। अब प्रेजेंट करते हैं M1 और M2 से। ध्रुव क्या है? तो ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव हम देख रहे हैं दर्पण के बीच में स्थित है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को यानी बीच वाले बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? हम P से, ठीक। उसके बाद लिख लेते हैं पहले वक्रता केंद्र, फिर फोकस पढ़ाते हैं आपको। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये जो केंद्र है ये गोले का है, और किस गोले का है? गोली दर्पण का था, ठीक है। तो और गोली दर्पण का ये क्या है? भाग है। तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या है? भाग है, ठीक है। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक क्या है? भाग है, उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। जिसका दर्पण एक भाग है उसी का ये क्या है? केंद्र है। तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और सी से क्या करेंगे? हम प्रदर्शित करेंगे उसे, ठीक है। आगे जो है हमारा वो क्या है? फोकस, तो इसको लिख लेते हैं R को। सेम परिभाषाएं हैं। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र,
और उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम परिभाषा, अगर हम केंद्र बोलेंगे तो केंद्र कहलाएगा, त्रिज्या बोलेंगे त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है कैपिटल आर से क्या होती है, प्रदर्शित होती है, ठीक। फोकस बिंदु, तो ये थोड़ा सा बस इसमें अलग है, क्या करना है हमें, तो फोकस बिंदु कैसे लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश कण, अच्छा पहले मुख्य अक्ष लिख लेते हैं, ठीक है, फिर फोकस लिखवाते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है, तो मुख्य अक्ष का पहला बिंदु जो है वो P है और लास्ट वाला बिंदु क्या है हमारा C है। तो P और C को जो मिला रही है रेखा, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, है ना। P से आ रही है C तक, तो P और C को मिला रही है, तो P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। P को कहते हैं ध्रुव, C को वक्रता केंद्र, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब फोकस डालेंगे अगर हम, तो मुख्य अक्ष के यदि कोई प्रकाश कण बिल्कुल समांतर जाए, इस मुख्य अक्ष के अगर कोई प्रकाश कण समांतर जाएगी, तो हम जानते हैं अगर प्रकाश गया है और पीछे पेंट है तो उस तरफ तो जाएगा नहीं, टकराएगा और वापस आएगा। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाकर टकराएगा तो हमेशा जिस बिंदु से होकर जाएगा, जिस भी बिंदु से होकर जाएगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु, ठीक है। या लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश के टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फोकस दूरी, तो P से F, तो ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ये सब इनकी छोटी छोटी क्या थी, परिभाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद प्रूवमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक। तो F बराबर R/2 पढ़ेंगे, M बराबर I/O बराबर -V/U, आवर्धन की जो है हमारी आई बताई थी, और UVF में संबंध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको आवर्धन और UVF में संबंध, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।